हरे कृष्णा जगतगुरु शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के 125वें व्यास उत्सव पर गुरु गौरांग की प्रसन्नता हेतु भावांजलि समर्पयामि प्रस्तुत कर रहे हैं शील प्रभुपाद जी की कृष्ण में जीवन यात्रा। पिछले भाग में हम चर्चा कर रहे थे भक्ति वेदांत स्वामी का बावरी में हिप्पियों के बीच रहकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का संघर्ष। अब आगे द विलेज वॉइस के जून अंक में चित्र के सहित एक लेख छपा जो इस प्रकार था। गुह्य पश्चिम तथा व्यावहारिक पूर्व का मिलन एसी भक्ति वेदांत स्वामी तथा उनके अमरीकी शिष्यों के बीच के विचित्र अंतर से सजीव हो उठता है। स्वामी जी 70 वर्षीय सुसंस्कृत सुशिक्षित व्यक्ति हैं और वे 1 वर्ष के लिए शांति सद्भाव ईश्वर की सन्निकटता संबंधी अपने संदेश का प्रवचन करने तथा अपने अमरीकी मंदिर के लिए धन संग्रह करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। अपने उपदेशों की ही तरह स्वामी जी स्पष्ट तथा ज्ञानी हैं। उनकी मुख्य शिक्षा यह है कि ईश्वर के पवित्र नाम के जप से मानव ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। उनका कहना है यदि पृथ्वी में कोई समृद्ध स्थान है जहां मंदिर बनाया जा सकता है तो वह यही है। ये स्वामी जी अमेरिका में कृष्ण भावनामृत की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित करना चाहते हैं जो हर किसी के लिए, जिसमें स्त्रियां भी सम्मिलित हैं, सुगम होगी। यह लेख हावर्ड स्मिथ नामक एक पत्रकार ने लिखा था। उसे सर्वप्रथम फोन द्वारा किसी से स्वामी जी के विषय में जानकारी मिली थी कि भारत से एक रुचिकर धार्मिक व्यक्ति आया है जो बावरी की एक अट्टारी में रह रहा है। हावर्ड स्मिथ। अतः मैं वहां गया और सीढ़ियां चढ़कर इस कलाकार के कमरे में पहुंचा। कमरे के पीछे मुझे एक छोटा सा पर्दा दिखा, एक भारतीय मद्रास कपड़े के प्रकार का पर्दा। अतः मैंने निश्चय किया कि उसके पीछे झांकूं। मैंने भीतर देखा तो मुझे पालथी मारे, केसरिया वस्त्र धारण किए, मस्तक तथा नाक के ऊपर तिलक लगाए और अपने हाथ में माला की थैली लिए स्वामी भक्ति वेदांत दिखे। फिर हम बैठकर बातें करने लगे। वे मुझे देखते ही बहुत अच्छे लगे। उन्होंने न केवल मुझे आराम से बिठाया अपितु वे मुझे अत्यंत खुले हृदय वाले तथा ईमानदार व्यक्ति लगे, जैसे कि उन्होंने अनेक विषयों पर मेरी राय जाननी चाहिए। उन्हें इस देश में आए थोड़ा ही समय हुआ था। चूंकि वे अत्यधिक व्यावहारिक थे अतः मुझे लगा कि उनके विचारों का प्रभाव हो सकता है। उनकी बातें न तो आकाश में उड़ती दिखाई दे रही थी और न ही वे हर तीसरे शब्द के बाद कुछ रहस्यमयी बातें ही कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने भारतीय संस्कृति के विषय में कोई पुस्तक पढ़ी है या इसके विषय में मैं कुछ जानता हूं, तो मैंने उत्तर दिया नहीं और वास्तव में पढ़ी भी नहीं थी। हम थोड़ी देर तक बातें करते रहे और उन्होंने मुझसे कहा कि उनके पास अंग्रेजी की कुछ पुस्तकें हैं जिनका अनुवाद उन्होंने भारत में पहले ही कर रखा है। उन पुस्तकों को मुझे देते हुए वे बोले, यदि आपको अधिक जानकारी लेनी हो तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। मैं भी जो जानना चाहता था उन्होंने उसे विस्तार से समझाया। अपनी पोशाक, अपने माथे के तिलक तथा अपनी जप थैली की महत्ता बताई। मुझे उनकी सारी व्याख्याएं पसंद आई। सब कुछ अत्यंत व्यावहारिक था। तब उन्होंने संसार भर के मंदिरों के विषय में बातें की और कहा, हमें काफ़ी लंबी यात्रा करनी है किंतु मैं अत्यंत धैर्यवान हूँ। वे नियमित रूप से सुमति मुरारजी अपने गुरु भाइयों तथा भारत सरकार से पत्र व्यवहार कर रहे थे किंतु उनके उत्तर उत्साहजनक नहीं थे। स्वामी जी सोचते कि यदि अमेरिका में कभी भी कृष्ण भावनामृत की जड़ें जमी तो यह सब भारत सरकार या भारत के दानियों के सहयोग के बिना ही होगा। स्वामी जी ने सुमति मुरारजी को लिखा, मैं अब स्थानीय मित्रों तथा प्रशंसकों को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन के नाम के अंतर्गत संगठित करने का प्रयास कर रहा हूं। अपने समस्त मित्रों तथा प्रशंसकों में से भक्ति वेदांत स्वामी अपने सहवासी डेविड एलेन पर सर्वाधिक ध्यान और प्रशिक्षण देते। उन्हें लगता कि वे डेविड को अमेरिका के प्रथम प्रमाणिक वैष्णव बनाने का विशेष सुअवसर प्रदान कर रहे हैं। वे अंततः भारत वापस जाएंगे और वे अपने साथ डेविड को वृंदावन ले जाना चाह रहे थे। वे वहां उसे मंदिर पूजा दिखाना तथा पश्चिम में भावी प्रचार कार्य के लिए प्रशिक्षित करना चाह रहे थे। पहले तो डेविड तथा स्वामी जी एक बड़े हॉल में एक साथ शांतिपूर्वक रहते रहे।
स्वामी जी एक और हाल के अपने हिस्से में ध्यानमग्न होकर काम करते रहते और डेविड पूरे खुले स्थान में रहता, किंतु वह मैरिजुआना, एलएसडी तथा एम्फेटामीन खाने की जिद करता और स्वामी जी के पास इसके अतिरिक्त कोई चारा न था कि वे सब कुछ सहते रहें। उन्होंने डेविड से कई बार कहा भी कि नशीली पदार्थ तथा इंद्रजालों से उसके आध्यात्मिक जीवन को कोई सहायता नहीं मिलेगी, किंतु डेविड ध्यान नहीं देता था। उसका मन स्वामी जी से धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। भक्तिवेदांत स्वामी उस प्रकोष्ठ को मंदिर की तरह बरतने की योजना बना चुके थे। वे इसे न्यूयॉर्क में राधा कृष्ण के प्रथम मंदिर के रूप में बदल देना चाहते थे और इसमें वे डेविड का सहयोग चाह रहे थे। यद्यपि आसपास की स्थिति दुनिया के अत्यंत दयनीय स्थानों जैसी थी, किंतु स्वामी जी जयपुर या वृंदावन से मूर्तियां लाकर बावरी में ही मंदिर पूजा प्रारंभ कर देने की बातें करते रहे। एक दिन एलएसडी के नशे में डेविड एकदम सनकी हो गया, जैसा कि स्वामी जी के पास आने वाले कार्ल ईयर जेन्स का कहना है। वह आपे से बाहर हो गया और स्वामी जी को मानो किसी पागल व्यक्ति से निमटना पड़ा। स्वामी जी शांतिपूर्वक अपने टाइपराइटर पर काम कर रहे थे कि डेविड आपे से बाहर हो गया। वह बड़बड़ाने लगा और प्रकोष्ठ के खुले भाग में टहलने लगा। फिर वह चिल्लाने लगा, गुर्राने और चारों ओर भागने लगा। फिर वह इधर उधर स्वामी जी के पास आया। एकाएक स्वामी जी ने अपने समक्ष डेविड को देखा, अपने प्यारे उस डेविड को नहीं जिसे वे अपने साथ ले जाकर वृंदावन वे ब्राह्मणों को दिखाना चाह रहे थे, अपितु नशीली दवा खाए, क्रुद्ध आंखों वाले अजनबी तथा एक पागल को। भक्तिवेदांत स्वामी ने उससे बातें करनी चाहिए कि क्या माजरा है, किंतु डेविड कुछ नहीं बोला। कोई विशेष असहमति तो नहीं थी, केवल पागलपन सवार था। भक्तिवेदांत स्वामी तेजी से सीढ़ियों से 4 मंजिल नीचे उतर गए। वे न तो अपना कोई सामान लेने के लिए और न ही यह सोचने के लिए रुके कि वे कहाँ जाएंगे या फिर लौट कर आएंगे या नहीं। कुछ भी सोचने के लिए समय नहीं था। उन्हें गहरा सदमा लगा था और अब वे डेविड के पागलपन के क्षेत्र से दूर चले जाना चाह रहे थे। उनके दरवाजे पर आवारा छोकरे बैठे थे। उन्होंने उन्हें उसी शिष्टाचार से स्वामी जी को बाहर जाने दिया। वे यह जाने बिना ही सड़क पर आ गए कि उन्हें कहाँ जाना है। यद्यपि स्वामी जी का घर अचानक डरावने पागल खाने जैसे स्थान में बदल गया था, किंतु दरवाजे की सड़क भी नारकीय व खतरनाक स्थान जैसी लग रही थी। वे विचलित हो उठे। वे यदि डॉक्टर मिश्र के यहाँ जाएं तो कदाचित वहाँ उनका स्वागत हो, किंतु जीवन का वह अध्याय तो पहले ही समाप्त हो चुका था। वे वहाँ से कुछ अच्छा कर रहे थे। वे अपनी कक्षाएं चला रहे थे और नवयुवक कीर्तन करते तथा सुनते थे। क्या अब यह सब समाप्त हो जाता है? उन्हीं भक्तिवेदांत स्वामी महाराज का, जिन्हें वृंदावन में प्रत्येक व्यक्ति प्रसिद्ध विद्वान तथा भक्त के रूप में जानता और आदर की दृष्टि से देखता था, और जिन्हें भारत के उपराष्ट्रपति तथा अन्य सम्माननीय व्यक्तियों से मिलने का खुला आमंत्रण प्राप्त था, इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई भी आदरणीय मित्र न था। वे सहसा सड़क के किसी अनाथ व्यक्ति के समान घर विहीन हो चुके थे। उनकी अपेक्षा वे लोग अधिक सुरक्षित थे जो दीर्घकाल से फ्लॉप हाउसों में रह रहे थे। अमेरिका में ऐसे सनकी लोगों के बीच प्रचार कर पाना कितना कठिन हो रहा था। जिस दिन वे बोस्टन बंदरगाह में पहुंचे थे, उस दिन पूर्व दृष्टा कवि के रूप में उन्होंने एक कविता लिखी थी। हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मुझे आप यहाँ क्यों लाए हैं। अब आप जो चाहें सो कराएं, किंतु मेरा अनुमान है कि यहाँ आपका कुछ काम है, अन्यथा आप मुझे इस भयानक स्थान में क्यों लाते। अब उनकी नियमित कक्षाओं का क्या होगा? डेविड का क्या होगा? क्या उन्हें लौटकर उस छोकरे से बात करने का प्रयास करना चाहिए? यह डेविड का पहला उत्पात था, किंतु अन्य तनावपूर्ण अवसर भी आ चुके थे। भक्तिवेदांत स्वामी तेजी से आगे बढ़ते गए। सिंधिया जलयान में उनके पास निःशुल्क टिकट की व्यवस्था थी, जिससे वे वृंदावन वापस जा सकते थे, किंतु उनके गुरु ने तो उन्हें यहाँ आने का आदेश दिया था। रात होने से पहले उन्हें अपने ठहरने के लिए कोई स्थान ढूंढ लेना होगा, जिससे वे अपने प्रचार कार्य के संवेग को जारी रख सकें। सरकारी जमानत के बिना या किसी धार्मिक संगठन की सहायता के बिना या बिना किसी संरक्षक के कार्य करने का यही परिणाम होता है। इसका अर्थ था आघात योग्य तथा असुरक्षित रहना। उन्होंने कार्ल ईयर जेन्स को फोन करने का निर्णय लिया। वह
उनकी संध्याकालीन कक्षाओं में नियम पूर्वक आया करता था, अतः उससे सहायता मांगी जा सकती है। फोन पर स्वामी जी की आवाज सुनकर वह समझ गया कि उन पर कोई आपत्ति आई है। कार्ल तुरंत राजी हो गया कि स्वामी जी उसके साथ, उसकी पत्नी इवा के साथ रह सकते हैं। उसका स्थान पास ही सेंटर स्ट्रीट पर चाइना टाउन के निकट बावरी से 5 ब्लॉक पश्चिम की ओर था। कार्ल तुरंत ही वहां पहुंच गया। इस तरह 1 सप्ताह बीत गया। तब स्वामी जी ने सुझाया कि कार्ल तथा वे दोनों ही माइकल ग्रांट के यहां चलें और मदद के लिए कहें। माइक एक तरुण गायक था जो बावरी में रह रहा था और स्वामी जी की कक्षाओं में आता रहता था और उनके उपदेशों में रुचि दिखलाता था। वह साधन संपन्न था और संभवतः उनकी सहायता करना चाहता। जब माइक ने स्वामी जी की कहानी सुनी तो वह अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव करने लगा। अतः दूसरे दिन वह द विलेज वॉइस गया, छापे खाने से निकला, पहला समाचार पत्र उठाया, वर्गीकृत विज्ञापनों को देखा और उचित संभावना देखकर एक मकान मालिक को फोन किया। यह 2nd एवेन्यू पर एक स्टोर फ्रंट था और गार्डनर नामक एक एजेंट आकर माइक से मिलने के लिए राजी हो गया। कार्ल तथा स्वामी जी भी वहां आने को राजी हो गए। पहले गार्डनर तथा माइक आए। माइक ने हाथ से लिखा एक बोर्ड मैचलेस गिफ्ट देखा जो स्टोर फ्रंट के ऊपर, खिड़की के ऊपर लगा था। गार्डनर ने बताया कि यह बोर्ड यहां तब से लगा हुआ है जब यह स्थान अतीत के उपहारों की दुकान के रूप में था। माइक ने बताया कि स्वामी जी महत्वपूर्ण लेखक, संस्कृत के विद्वान तथा भारत से आए आध्यात्मिक नेता हैं। एजेंट गार्डनर मन ही मन राजी होता प्रतीत हुआ। स्वामी जी तथा कार्ल के आने तथा औपचारिक परिचय हो जाने पर गार्डनर ने उन्हें वह छोटा सा स्टोर फ्रंट दिखलाया। स्वामी जी कार्ल तथा गार्डनर से सारी संभावनाओं पर ठीक से विचार किया। यह खाली साधारण तथा अंधकार में था, अभी बिजली नहीं आई थी और इसमें रंग रोगन की जरूरत थी। यह सभाएं करने के लिए तो अच्छा था, किंतु स्वामी जी के रहने के लिए ठीक नहीं था। $125 प्रति मास किराया ठीक ही था। तब गार्डनर ने दूसरी मंजिल पर एक छोटा सा कक्ष दिखलाया जो स्टोर फ्रंट के एकदम पीछे था। इसका किराया $71 था और इसमें स्वामी जी रह सकते थे, किंतु गार्डनर को पहले इसको पेंट करना था। इस तरह कुल मिलाकर किराया हुआ $196, जिसे कार्ल, माइक तथा दूसरे लोग मिलकर पूरा कर देंगे। भक्तिवेदांत स्वामी की गार्डनर को अपने नए कृष्ण भावनामृत संघ का प्रथम आधिकारिक ट्रस्टी बनाने की योजना थी। बातचीत के दौरान उन्होंने गार्डनर को स्वरचित श्रीमद् भागवतम के 3 खंड भेंट किए और अंदर के पहले पृष्ठ पर निजी समर्पण लिखते हुए अपने हस्ताक्षर कर दिए। गार्डनर ने लेखक के हाथों से ये पुस्तकें प्राप्त करते हुए अपने को अत्यधिक सम्मानित समझा। उसने कृष्ण भावनामृत नामक नवीन संघ का ट्रस्टी होना और इस तरह प्रतिमास संघ को $20 देना स्वीकार कर लिया। उस कमरे को पेंट करवाने में गार्डनर को 1 सप्ताह लग गया। इसी बीच माइक ने बिजली और पानी का प्रबंध कर दिया और फोन भी लगवा दिया। अब इस नवीन स्थान में स्वामी जी के जाने का समय आ गया। उस समय जो थोड़े से मित्र थे वे स्वामी जी के साथ बावरी वाली अट्टारी में गए। अट्टारी पर जाकर वे सब स्वामी जी का सारा सामान एकत्र करने लगे और फिर पैदल ही चल पड़े। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वामी जी की वस्तुओं से लदा यह 6 व्यक्तियों का काफिला हो। जून का अंत था। ग्रीष्मकालीन धुंधला सूर्य बावरी के जंगल में अपनी गर्मी बिखेर रहा था। यह अद्भुत काफिला चलता रुकता धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। स्वामी जी अपने सूटकेसों को उठाने का संघर्ष करते हुए ग्रैंड, ब्रूम तथा स्प्रिंग गलियों के बीच भोजनालयों तथा लैंप दुकानों की न समाप्त होने वाली कतारों के सामने से चले जा रहे थे। कभी कभी वे रुकते और अपने सूटकेसों को जमीन पर रखकर विश्राम कर लेते। वे अंतिम रूप से बावरी को छोड़कर जा रहे थे। आगे हम चर्चा करेंगे स्वामी जी का अपने नए स्थान 2nd एवेन्यू से कृष्ण भावनामृत का प्रचार। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रपात जी की जय।